ये बहन का लोड़ा, ये जहां दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एपिसोड नंबर 13 ऑफ बिटकॉइन एनालिसिस। वैसे तो गुड मॉर्निंग कहने का मेरा मन कर नहीं रहा क्योंकि एक अच्छी मॉर्निंग तो नहीं है ये। एज आई सेड कि मार्केट यहाँ से मुझे नहीं लगता कि एक 97 टू 100 के लेवल को सरपास कर पाएगा एंड वी विल बी गोइंग डाउन टुवर्ड्स 94K और 93,500। तो कुछ ऐसा ही बिटकॉइन में सिनेरियो प्ले आउट हो रहा है। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ डंप टुवर्ड्स 94 और 93.5K, जहाँ पे मैं अपने लॉन्ग ऑर्डर्स लगा के बैठा हुआ हूँ। 94,400 इज़ माई फर्स्ट ऑर्डर, जहाँ पे मेरा एक लॉन्ग का ऑर्डर लगा हुआ है। बाकी इसके अलावा अगर मैं धीरे धीरे कुछ ऑल्ट कॉइन्स देखूँ जो कि मुझे थोड़े से स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, एज टोटल टू इज़ हेडिंग टुवर्ड्स इट सपोर्ट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इथीरियम ने काफ़ी अच्छा पंप दिया था टिल 2860, एंड कल के लाइव में मैंने आपको बताया था कि अगर 2890 वाला लेवल सरपास हो जाता है देन वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स 3000 या फिर 3200। बट ऐसा नहीं हुआ। एज यूजुअल हमारे बीच में आ गया डोमिनेंस एंड डोमिनेंस एंड डोमिनेंस। डोमिनेंस ही आते जा रहा है काफ़ी सालों से हमारे और ऑल्ट कॉइन्स के बीच में, एंड डोमिनेंस ने विदाउट एनी टी ए यहाँ पर ही डायरेक्टली सरपास कर दिया इस लेवल को। एंड आई थिंक नाउ इट इज़ हेडिंग टुवर्ड 62% अगेन, विच इज़ नॉट गुड फॉर ऑल्ट कॉइन्स। हम फिर से शायद एक लोअर लो देखें, एक नया लो देखें फिर से ऑल्ट कॉइन्स में। अब बेसिकली बात ये रहेगी कि अभी मार्केट में कैसे ट्रेड करें। तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा ऑल्ट कॉइन से दूर रहें और अच्छे अच्छे लेवल्स पे लो एवरेज स्विंग बिल्ड करना ज़्यादा बेटर स्ट्रैटेजी रहेगी मेरे हिसाब से इन ऑल्ट कॉइन। जैसे कि टाओ इज़ एट अ वेरी गुड सपोर्ट 408, 410, 414, ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है जहाँ पे आप टाओ को बाय कर सकते हो। ऑनडू, एज आई सेड यस्टरडे, मैंने एक आपको शॉर्ट दिया था ऑनडू में एंड एस यू एस डी टी में मैंने आपको लॉन्ग दिया था, तो बोथ प्लेड आउट वेरी वेल। अगर आप ऑनडू का शॉर्ट देखोगे तो हमारे यहाँ से नियरली अराउंड 4% के आसपास डाउन है। ऑनडू में मैं ट्रेड देखूंगा एट 1.05 लेवल कि 1.05 पे कैसा रिएक्शन आता है, उस हिसाब से आई विल बी टेकिंग अ ट्रेड इन ऑनडू। ऑनडू टाओ एंड ऑनडू टाओ के अलावा जिनमें मैं नज़र रखे हुआ हूँ दैट इज़ ई एन ए। ई एन ए मैंने आपको बहुत बार बताया कि मैं यहाँ कहीं बाय नहीं कर रहा हूँ। आई विल बी बाइंग ई एन ए एट 0.38 वगैरह। तो बेसिकली बिटकॉइन का सिनेरियो कुछ बन नहीं रहा है। बिटकॉइन कोई बहुत बड़ा डंप नहीं ले रहा है। द इशू इज़ इन ऑल्ट कॉइन्स गाइस। बिटकॉइन अभी भी अगर आप ढंग से देखो तो हमारे शॉर्ट लेवल से हार्डली 0.4% डाउन है, लेकिन अगर आप ऑल्ट कॉइन्स देखोगे तो सब ऑलमोस्ट 4 4 5 5 6 6% डाउन है। अगर आप इथीरियम को देखोगे तो इथीरियम फ्रॉम इट्स रेजिस्टेंस वापस से नियरली अराउंड 4.5% का डंप ऑलरेडी ले चुका है। तो अगर मैं इथीरियम में मैं लॉन्ग की बात करूँ तो अगेन मैं इथीरियम में अभी कोई लॉन्ग नहीं देख रहा हूँ। देखूंगा अगर इस ट्रेंड लाइन की रिटेस्ट पे एक अच्छी कैंडल बनती है तो फिर से मैं एक लॉन्ग ट्राई करूंगा। बट मैं जब तक बुलिश नहीं रहूँगा इथीरियम में जब तक 2890 2900 वाला लेवल क्रॉस नहीं हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं सोल देखूं तो सोल ने काफ़ी मेजर डंप ले लिया है। यहाँ पे 160 पे ट्रेड कर रहा है सोल, लेकिन सोल पे अभी भी मेरी बाइंग नहीं होगी क्योंकि अगर आप देखोगे कैंडल फॉर्मेशन, एक तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आई गॉट मैनी स्क्रीन शॉट्स ऑफ रे सोल की। आपने $4 बताया था, मैंने आपको हर बार बोला है कि कैंडल की फॉर्मेशन पे मैं ट्रेड करता हूँ, मैं रैंडम जगह पे ट्रेड नहीं। कायदे से मुझे यहाँ पे एक लॉन्ग लेना चाहिए बट ऐसा नहीं है। मुझे ये कैंडल फॉर्मेशन बेयरिश दिख रही है तो मैं यहाँ पे लॉन्ग नहीं लूँगा, मैं और नीचे वाले लेवल्स का वेट करूँगा। तो रैंडम लॉन्ग्स मत लिया करो मेरे लेवल से, वेट किया करो कैंडल फॉर्मेशन का, उसके बाद ही लॉन्ग लिया करो। और ये चीज़ मैंने आपको सिखाई है। तो सिर्फ डोंट डोंट जस्ट बाय ऑन माई सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और मतलब ऐसे मत किया करो। ठीक है। अगेन आवे इज एट अ गुड सपोर्ट। मैं आवे का वेट कर रहा हूँ 230 वाले लेवल पे कैसा रिएक्शन आता है, उस हिसाब से मैं आवे में ट्रेड लूँगा। अगेन यार देखो, ग्रीन में बुल रहना बहुत इजी है। जो भी ग्रीन, जब मार्केट ग्रीन रहता है तो पूरा ट्विटर, पूरा टेलीग्राम, पूरा यूट्यूब भरा रहता है कि हमने आपको ये दिया था, हमने आपको वो दिया था। मुश्किल क्या होता है? मुश्किल ये होता है कि रेड डेज पे ट्रेड करना मुश्किल होता है। रेड डेज पे मार्केट में कंफर्टेबल कंफर्ट प्रोवाइड करना कि हाँ हम कहाँ से ट्रेड कर सकते हैं, ये मुश्किल होता है। अभी आपके सारे बुल्स भाग गए होंगे, ठीक है, एंड दे विल कम बैक व्हेन मार्केट विल बी ग्रीन अगेन। तो बेसिकली रेड मार्केट में आपको बुल रहना होता है रादर देन ग्रीन मार्केट में। ग्रीन में आप बुल रहोगे तो आप प्रॉफिट कब बुक करोगे? ठीक है। अगेन एल मेरे बाइंग लेवल पे आने वाला है 115 से 115 के बीच में। मैं देख रहा हूँ एल को, अगर एल यहाँ तक आता है तो डेफिनेटली मेरा एक बहुत बड़ा बिग चंक ऑफ मनी मैं एल में डालने का सोच रहा हूँ। एंड आई थिंक एल जो है एक बड़े पंप के पहले एक लास्ट रिट्रेसमेंट लेगा एंड उसके बाद इट विल बी गोइंग अप एंड अप। ठीक है।
LTC के अलावा MKR में मैं वापस से इंटरेस्टेड हूँ। मैंने आपको जैसे कि बताया था कि MKR इन कमिंग डेज अगर डिप लेता है तो आपको MKR डेफिनेट बाय करना चाहिए। MKR में मैं देख रहा हूँ कि अगर MKR मुझे 1438 और 1360 के लेवल तक मिलता है तो आई विल बी बाइंग MKR अगेन। अभी मैं MKR में कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, बट मैं नीचे के ऑर्डर्स लगाए हुआ हूँ। ठीक है। बाकी इन केस अगर आपको हमारे डिप ऑर्डर्स बाय करने हैं, हमने काफ़ी ज़्यादा डिप ऑर्डर्स अब कुछ टाइम में प्लेस करने वाले हैं प्रीमियम, तो आप हमारा प्रीमियम भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगेन एप्टॉस मेरे बाइंग लेवल पे आने वाला है विच इज़ 5.5 5.1, जहाँ पे मैं एप्टॉस के ऑर्डर्स लगाऊंगा। अगला इंटरेस्टेड टोकन फॉर मी इज BNB। BNB इज नाउ कमिंग एट माई सपोर्ट। मैंने कल आपको लाइव में बताया था कि BNB इज गोइंग टूवर्ड्स इट्स 640 635 लेवल, जहाँ पे इसका मेजर सपोर्ट है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऑर्डर्स लगाए हुए हैं। इन केस BNB यहाँ पर आता है और अच्छी कैंडल्स का फॉर्मेशन करता है तो आई विल बी टेकिंग अ लॉन्ग इन BNB एज वेल। ठीक है। बेसिकली स्ट्रैटेजी ये रहेगी अभी मार्केट में कि ओवर एक्सपोज नहीं होना है, 2-3 लॉन्ग से ज़्यादा ओपन नहीं करना है अगर आप मार्केट में हो, क्योंकि जो डोमिनेंस है वो शायद यहाँ पे नहीं रुक रही है। अगर आप डोमिनेंस का चार्ट देखोगे तो ये बहुत बुलिश है एंड यू नेवर नो कि ये कहाँ से मतलब ये कब रुकेगा। कायदे से ये डबल टॉप था एंड ये नीचे जाना चाहिए था। इसका मेजर टारगेट वॉज नियरली अराउंड 60.4 60.2%, बट ऐसा नहीं हुआ एंड डोमिनेंस की पुरानी आदत है कुछ भी कहीं से भी बाउंस और डंप कर जाने की। तो दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू फॉर अस, ये रेगुलर ऐसा करता रहता है एंड अब मुझे ऐसा लग रहा है कि डोमिनेंस इज गोइंग टूवर्ड 62% अगेन, तो विच इज़ नॉट गुड फॉर ऑल्ट कॉइन। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ओवर एक्सपोज नहीं होना है ऑल्ट कॉइन्स में। 2-4 लॉन्ग 3-4 लॉन्ग जो मैनेजेबल हो उतने ही लो, ज़्यादा लॉन्ग्स मत करो। ठीक है। बाकी अच्छे अच्छे लेवल्स पे बाय करो। आई थिंक जब रेड होता है मार्केट तब कोई बाय नहीं करता, फिर जब मार्केट ग्रीन हो जाता है तब वापस सब आ जाते हैं कि बुल बनने। तो ऐसे नहीं होता, ऐसे मार्केट नहीं वर्कआउट करता। अगर आप मार्केट रेड है तो ही आपको बाय करने के लिए बाद में कहीं ना कहीं दैट विल गिव यू फ्रूट और दैट विल गिव यू प्रॉफिट। ठीक है। सो दैट इज इट फॉर टुडेज अपडेट गाइस। बेसिकली समरी यही है कि बिटकॉइन इज स्टिल गोइंग लो एंड आई एम एक्सपेक्टिंग बिटकॉइन टू एटलीस्ट हिट टुवर्ड्स 94K और 93,500, जहाँ पे मेरे अपने लॉन्ग ऑर्डर्स प्लेस्ड हैं। इथीरियम में मैं अभी भी कोई ट्रेड नहीं देख रहा हूँ। बाकी कुछ ऑल्ट कॉइन जो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहे हैं दैट इज टाओ, ऑनडू, आवे, BNB, ENA। तो मैंने उन सब के आपको लेवल्स बता दिए हैं। मैंने आपको बता दिया है कि आपको कब उस पर लॉन्ग देखना है, क्या कैंडल फॉर्मेशन हो जिसमें आप उस पर लॉन्ग देख सकते हो। बाकी इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन कमेंट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। बाकी अगर आपने हमारे चैलेंजेस फॉलो नहीं किए हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम ग्रुप, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो गाइज, थैंक यू।